हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने यहाँ देखा चैप्टर के नेम में, यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम क्या है? इनवर्स। किसका इनवर्स करना है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आपने +1 क्लास में ये पढ़ा था कि ये एफ फंक्शन है। क्लियर? एफ एक्स ये एक फंक्शन है। अगर आपको इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो आप उसको क्या लिखते थे? एफ इन्वर्स एक्स। तो इससे क्या बोलते थे? इन्वर्स फंक्शन। और कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स फंक्शन है तो उसके लिए आपने दो कंडीशन पढ़ रखी हैं कि वो फंक्शन क्या होगा। एक तो 1 1 होगा और वो फंक्शन साथ में क्या होगा? ऑन टू होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर वो 1 1 है और क्या है? ऑन टू है, तभी वो फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स उस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें यहाँ पे सारे फंक्शंस का इन्वर्स नहीं पढ़ना, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ना है। आपने यहाँ देखा कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर -1 लगा देते हैं। सेम केस में यहाँ पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स एक्स। कोस का क्या आएगा बच्चों? कोस इन्वर्स एक्स। टेंजेंट का क्या आएगा? टेंजेंट इन्वर्स एक्स। साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का क्या आएगा? कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। कोस का उल्टा सीकेंट, तो क्या आएगा? सीकेंट इन्वर्स एक्स। टेंजेंट का उल्टा कोट, तो यहाँ क्या आएगा? कोट इन्वर्स एक्स। तो ये सारे फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जिनका आपने इन्वर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि ये जो इन्वर्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट किसको करता है? इन्वर्स। अब देखो इन्वर्स किसको रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था +1 क्लास में, मान लो साइन, उसने आपको कह दिया साइन π/2। तो साइन π/2 की आपके पास वैल्यू क्या थी? 1। तो ये साइन इधर आके क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ पे आके? साइन इन्वर्स 1। तो यानी कि साइन इधर आके साइन इन्वर्स बन गया। तो और ये क्या आया? यानी कि इन्वर्स फंक्शन आया, और ये क्या है? एक एंगल है। मतलब कहने का कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास होता साइन थीटा और इसकी कोई वैल्यू आती x, ये हो जाता थीटा, और साइन इधर आके क्या बन जाता? साइन इनवर्स x। यानी कि साइन इनवर्स x कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से आपकी एक बात क्लियर हो गई क्या? कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल। यानी कि कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स दिखेगा तो आप क्या मान लोगे? वो क्या है? एक एंगल। आपके दिमाग में बिल्कुल बात बैठ जाएगी कि वो क्या एक एंगल है। किसी भी फंक्शन का अगर आप क्या निकाल रहे हैं बच्चों? इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वो क्या एक एंगल। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही, और अब ये देखते हैं कि इस एंगल को सोल्व कैसे करते हैं। जो आपने ये एंगल देख लिया कि ये एंगल है, तो इस एंगल को हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखें। मान लो एंगल करने को क्या है, वो आपसे ही पूछेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वो एंगल, किस एंगल को ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो सबसे पहले आपको अगर एंगल निकालने को दे दे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसको इवेल्युएट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, अगर आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो। अब यहां पर हम क्या है, सबसे पहले सिर्फ रेंज देख रहे हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है क्या। देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक वे में बताऊंगा इसमें। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बच्चों, वो होती है π/2 से, सॉरी -π/2 से प्लस का π/2, और ये आता है क्लोज ब्रैकेट में। किस में आता है? क्लोज ब्रैकेट में। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की भी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, बट यहां पर माइनस हो जाता है 0। अब यहां पे हमने 0 को माइनस क्यों किया? देखो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल था? कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। और साइन 0 पे क्या होता है? 0। तो 1/0 अगर करेंगे कोसिकेंट की वैल्यू, देखो कोसिकेंट की जो यहां से वैल्यू आने वाली है 0 पे, कोसिकेंट x क्या होता है? 1/sin x। और साइन को अगर आप यहां 0 पे निकालेंगे, साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, जो कि क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, नो डेटरमिनेंट फॉर्म होगी। इसीलिए हम यहां से माइनस कर देते हैं, किसको? 0 को माइनस कर देते हैं। देखो साइन हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो गया। अब आपके पास बचता है टेंजेंट और कोट सोचने के लिए। अगर हम बात करें तो टेंजेंट में साइन बाय कोस होता है और कोटेंजेंट में क्या होता है? कोस बाय साइन। अब यहां साइन है तो टेंजेंट में ऊपर कौन आ रहा है? साइन आ रहा है, और कोट में ऊपर कौन आ रहा है? कोस आ रहा है, इसलिए उसको कोस वाली फैमिली में लेके चलेंगे। यहां पे हम लेके चलते हैं किसको? टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स की भी जो रेंज होती है -π/2 से क्या होती है? π/2। फर्क क्या है कि साइन में लगती है क्लोज ब्रैकेट, यहां क्या लगती है? ओपन ब्रैकेट। क्लियर? अब यही चीज अगर मैं कोस वाली फैमिली की रेंज लिखने लग जाऊं, कोस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो होती है 0 से पाई, और ये क्या लगेगा? एज सिंपल क्लोज ब्रैकेट। और कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी? 0 से पाई, और माइनस में क्या होगा यहाँ पे? π/2। क्यों? क्योंकि कोस π/2 पे क्या होता है? 0, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक चीज बच गई, क्या? कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि कोट में कोस आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या होगा? 0 से पाई ही होगा, बट इसमें क्या लगेगी? ओपन ब्रैकेट लगेगी। इतनी बात सबको क्लियर? ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, कि रेंज और डोमेन क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वो पूरी एक्सरसाइज आपको इसी पे डिपेंड करेगी। अगर आप लोग इसकी रेंज भूल गए तो आप इस एंगल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको नोट कर लो और अच्छे से इसको अपने माइंड में बिठा लो कि इसकी रेंज है क्या। वैसे ट्रिक मैंने आपको दे दी। दो ही चीज याद रखनी है कि साइन की क्या होती है? -π/2 से π/2, और कोस की क्या आती है? 0 से पाई। जो साइन की है वही क्या होगी? कोसिकेंट की, और वही क्या होगी? टेंजेंट की। और जो कोस की है वो क्या है? सीकेंट की, और वही क्या है? कोट इनवर्स की। क्लियर? अब आप लोग ये देख रहे होगे कि यहाँ -π/2 आ गया, पाई आ गया, 0 आ गए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये चीजें आपको और समझने की है। यहाँ पे ये मान लीजिए क्वाड्रेंट आपके पास, यहाँ क्या है? 0। यहाँ क्या होता है क्वाड्रेंट में? π/2। यहाँ पे क्या आता है बच्चे? पाई। यहाँ आता है 3π/2 अगर आप +1 की बात करें तो। क्लियर? लेकिन अब यहाँ से 3π/2 नहीं आएंगे हम। यहाँ से अगर नीचे आते हैं नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? π/2। क्या होगी इसकी वैल्यू? π/2 माइनस का, सॉरी, इसके लिए क्या है? -π/2। अब ये है क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है बच्चे? सेकंड क्वाड्रेंट।
ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और रूल आपको पता ही है, ऑल गो स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से क्या होता है बच्चों, साइन पॉजिटिव, टी से क्या होगा थर्ड में टेंजेंट, और यहाँ सी से क्या बनता है कोस। यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आएगा बच्चों, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, थर्ड में कौन आएगा टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, और यहाँ फोर्थ में कौन आएगा कोस और कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट। ये सब यहाँ पर क्या होंगे पॉजिटिव। क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन लाई कर रहा है। अब देखो, यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, हम लोग कहीं पे भी इसका एंगल मूव करते हैं ना, एंगल कहीं पे भी मूव करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम जो एंगल मूव करते हैं ना, वो हम एंगल कहाँ मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ मूव करते हैं वो एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, उस एंगल को हम वहाँ पे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम उस एंगल पे मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास एंगल था -π/2 से π/2, ये रहा, इस क्वाड्रेंट में आएंगे, देखो -π/2 से π/2 जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं इस वे में भी जा सकता हूँ, एक मैं इस वे में भी जा सकता हूँ, बट इसको क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज, ये रॉन्ग है, इसको क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट है। तो आपको हमेशा कहाँ मूवमेंट देनी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं -π/2 से π/2, कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ये तीनों एंगल, तीनों कहीं पे भी आएंगे, ये हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कहाँ रहेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। और 0 से पाई अगर आप जाएंगे, देखो 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है 0 से पाई में, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो ये कहीं पे भी रहेगा, ये रहेगा कहाँ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर इतनी बात भी। अब हमने इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, इस यहाँ पे भी हमने इसमें ये पढ़ लिया आपने कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या है, और फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेंट वाइज कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, और ये देख लिया कि कौन चीज कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जैसे साइन आएगा, साइन फैमिली आ गई, पूरा ये याद रख लो, साइन फैमिली है ना, साइन फैमिली हमेशा कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस फैमिली कहाँ लाई कर रही है बच्चों, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप याद रखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल है ही नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल है ही नहीं। अब एक चीज और यहां पे पढ़ लेते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स में जब आप एंगल लेंगे तो एंगल इन क्वाड्रेंट्स में आप कैसे लेंगे। यहां पे एंगल क्या है थीटा, यहां क्या होगा इसकी इमेज -θ, और यहां पे इसका एंगल क्या होगा बच्चों π-θ। ये तो आपको कभी लेना ही नहीं, इसको भूल जाओ कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। वैसे इसका नेगेटिव होगा यहाँ पे भी, इसकी जो इमेज होगी θ-π, लेकिन आपको ये कभी लेना नहीं, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे कि ये क्या है आपके पास। क्लियर इतनी बात। अब इस पूरे को हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्टली क्या पढ़ा था कि ऑल
trigonometric function represents an angle. सेकेंड टर्म हमने क्या पढ़ ली बच्चों, रेंज ऑफ ऑल इनवर्स, सॉरी यहाँ पे भी हमने पढ़ा था ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज पढ़ ली हमने। फिर हमने ये देख लिया था कि जो साइन फैमिली है हमारे पास इनवर्स वाली, वो लाई करती है कहाँ पे, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो कोस इनवर्स की जो फैमिली है वो कहाँ लाई कर रही है, सेकंड एंड और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। नेक्स्ट टर्म हमने जो इसमें पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ ली कि यहाँ 0 होता है क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या है π/2, यहाँ क्या है पाई, और यहाँ क्या है -π/2। और इसी के साथ हमने ये पढ़ लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होता है, सेकंड में एंगल π-θ, फोर्थ में एंगल -θ, और ये चीज़ कभी यूज नहीं होती। और पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के लिए आपने पढ़ा था क्या, ऑल गो स्कूल टू कॉलेज, ऑल गो स्कूल टू कॉलेज। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, टेंजेंट कहाँ है, थर्ड में, और कोस कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा टोटली बेसिक था आज का लेक्चर, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है पूरा। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी कल का आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय।